एंड फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। किसके बारे में पूछा गया है? मोहनजोदड़ो के बारे में, जो कि यह सिंध में स्थित है। कहाँ पे? सिंध में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, इसमें पूछा गया है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम किस पशु को पाला गया था? भेड़ को पाला गया था। किसको? भेड़ को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो उस धातु का नाम है तांबा। किसका उपयोग किया गया था? तांबे का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? किसके बारे में पूछा गया है? आर्यों के बारे में, जो कि यह भारत में किस रूप में आए थे? तो यह आक्रमणकारी के रूप में आए थे। किसके रूप में? आक्रमणकारी के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? क्या पूछा गया है? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो कि यह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? किसके बारे में पूछा गया है? गायत्री मंत्र के बारे में, जो कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से? इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? किसके बारे में पूछा गया है? पाणिनि के बारे में, जो कि यह किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? यह भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। किसके? भाषा और व्याकरण के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पाणिनि जो है भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला है, गौतम बुद्ध का, किसका? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? किसके बारे में पूछा गया है? गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? किसकी मृत्यु के बारे में पूछा गया है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में, जो कि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किसके बारे में पूछा गया है? सांची के बारे में, जो कि यह किसके कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो कि यह बौद्ध के। किसके? बौद्ध के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? इनका संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। किससे? विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कपिल वस्तु संबंधित है। तो कपिल वस्तु किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे? भगवान बुद्ध से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। किस धर्म के बारे में बात किया गया है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में, जो कि इनके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? किसके बारे में पूछा गया है? महावीर के जन्म के बारे में, जो कि इनका जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? किसके बारे में पूछा गया है? किस जनपद या फिर किस जिले की राजधानी उज्जैन थी प्राचीन काल में? किस समय में? प्राचीन काल में। जो कि अवंती, किसकी?
अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? किसकी मृत्यु? सिकंदर की मृत्यु, जो कि इनका मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे? बेबीलोन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? किसके बारे में पूछा गया है? मेगास्थनीज के बारे में, जो कि यह किसके दरबार में था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? किसके बारे में पूछा गया है? इंडिका यह किसकी कृति है? मेगास्थनीज की है। किसकी? मेगास्थनीज की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ लगा हुआ है? अशोक सम्राट का। किसका? अशोक सम्राट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। किस वंश के बारे में पूछा गया है? मौर्य वंश के बारे में। इनका अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? किसके संस्थापक के बारे में पूछा गया है? गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में। तो इनका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? किस यात्री के बारे में बात किया गया है? चीनी यात्री फाहियान के बारे में। यह किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। किसके द्वारा रचित नाटक? हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा नाटक रचा गया है? तो उनके नाटक का नाम है रत्नावली। कौन सा? रत्नावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? किस वंश के बारे में बात किया गया है? चोल वंश के बारे में। इनका अंतिम शासक कौन था? राजराजा द्वितीय था। कौन? राजराजा द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पल्लव राज्य की राजधानी थी। तो पल्लव राज्य की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी। कौन सी? कांचीपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? जातक कथाओं के बारे में। किनके? जातक कथाओं के बारे में अजंता की गुफाओं में चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? किनके गुफाओं के बारे में बात किया गया है? अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? किसकी राजधानी के बारे में पूछा गया है? डेनमार्क की राजधानी के बारे में। तो इनकी राजधानी कोपेनहेगन है। कौन सी? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विमानवाहक जल सेना जहाज कौन था? क्या पूछा गया है? भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन सा था? तो वह INS विक्रांत था। कौन था? INS विक्रांत, जो कि भारत का प्रथम विमानवाहक जल सेना जहाज था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सुखोई एक प्रसिद्ध है। तो सुखोई एक प्रसिद्ध क्या है? नाभिकीय संयंत्र, लड़ाकू विमान है, जलयान है, पनडुब्बी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो कि ये सभी प्रश्न
काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद करें। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।